तो बहुत सारे बच्चों के अंदर ये डर है कि मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, और जो आपका स्ट्रेस है ना यहाँ से उठ के यहाँ पर आ चुका है, मैंने अभी तो कुछ नहीं पढ़ा है, मुझे कुछ नहीं आता है, उसको लेकर आप श्योर हो जाइए, कॉन्फिडेंस हो जाइए। जब आप ये छोटे छोटे गोल यहाँ पर डिसाइड करेंगे तो यहाँ पर आपकी ये पूरी एक चेन बन जाएगी, और ये चेन आपको यहाँ से लेकर यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर है सक्सेस। हे गाइस, वेलकम बैक टू BR सीरीज यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाइज बताऊंगा कि आप बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपके बोर्ड के एग्जाम कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों के अंदर ये डर है कि मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, और उनको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए लास्ट टाइम पर। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आपको भी डर है कि मैं कैसे पास हो पाऊंगा क्लास 10th में, तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसी यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप अपने क्लास 10th के एग्जाम में पास हो जाएंगे। बल्कि यहाँ पर आप 80 और 80+ भी यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, अगर आपने उसको अच्छे से फॉलो किया है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर आप क्लास 10th में और आपका बोर्ड का एग्जाम है 25 में, यानी कि कुछ दिनों में आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं ना। तो मैं हूं विपिन कश्यप, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल BR सीरीज। तो चलिए आप बात कर लेते हैं कि आप बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। देखिए, आपके एग्जाम बहुत ही जल्दी होने वाले, आप लोगों को पता है, और जो आपका स्ट्रेस है ना यहाँ से उठ के यहाँ पर आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं जो आपने पढ़ा है उसको भी भूल जाते हैं बहुत सारे बच्चे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आपके एग्जाम होने वाले होते हैं तो आपका जो स्ट्रेस लेवल होता है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको मतलब एंजाइटी वगैरह होने लगती है, डर लगने लगता है कि मैंने प्रिपरेशन नहीं करी है, मैंने अभी तो कुछ नहीं पढ़ा है, मुझे कुछ नहीं आता है। तो उसके हिसाब से ना जो आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो अच्छी होती है, वो भी खराब हो जाती है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आपने जितना भी पढ़ा है और जितनी भी आपकी प्रिपरेशन चल रही है उसको लेकर आप श्योर हो जाइए, कॉन्फिडेंस हो जाइए अपने अंदर। पहले आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप बोर्ड के एग्जाम में फोड़ के आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ पर कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा। देखो, मैं आपको बता दूं, जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है, अप्रैल से लेकर अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसको आप अच्छे से रिवाइज करो। जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस तो आपका यहाँ से बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने जो चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, जो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं उनको अभी छोड़ दो। ठीक है, छोड़ देना है, मतलब छोड़ना नहीं है, अभी जो मैं कह रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनो। जो आपने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं ना उनको अच्छे से आप रिवाइज करो, क्योंकि आप जितनी बार रिवाइज करेंगे तो वो आपका 100% पक्का हो जाएगा। क्योंकि आप उसके लिए श्योर होंगे कि ये मैंने चैप्टर पढ़ लिए हैं, 5 चैप्टर मेरे पक्के हैं, तो 5 चैप्टर पक्के हैं, तो उनमें से क्वेश्चन आएंगे और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो इसीलिए आप वो चैप्टर्स को पहले कवर कीजिए जो आपको आते हैं, और जो आपको नहीं आते उनको भी कीजिए। हर एक दिन आप हार्ड चैप्टर लेकर चलेंगे, जो आपको लगता है कि ये मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो हर एक दिन आप हर एक सब्जेक्ट का या 2 सब्जेक्ट ले लीजिए पर डे, तो उनको आप लेकर चलिए। ठीक है, तो जो आपके इजी वाले चैप्टर उनको तो कवर ही कर ही रहे हैं, बट उसके साथ आपको एक ऐसा चैप्टर लेना है, ऐसा सब्जेक्ट लेना है जिसका आप एक एक चैप्टर डेली करेंगे, तो वो भी यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। आज की इस वीडियो का पहला चैप्टर है प्लानिंग योर स्ट्रेटेजी। तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, जो भी आप स्टडी करें उसकी आपको एक प्रॉपर यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी बनानी होगी। तो वो स्ट्रेटेजी क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक आपको सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बनाना है। तो उसमें आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको फिक्स टाइम यहाँ पर आपको एलोकेट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको मैथ और साइंस को एक ज्यादा टाइम देना होगा, और मतलब ये जो सब्जेक्ट है ना ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है बट ट्रिकी होते हैं, तो इसके लिए आपको एक सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल यहाँ पर आपको बनाना होगा, जैसे मैंने आपको साइंस और मैथ के लिए बताया है। सेकंड है ब्रेक योर सिलेबस। सिलेबस को आपको यूनिट्स एंड चैप्टर में यहाँ पर आपको डिवाइड करना है, और वीकली यहाँ पर आपको गोल सेट करने हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि आपने साइंस का एक चैप्टर फिनिश कर लिया है, साइंस का चैप्टर फिनिश करने के बाद यहाँ पर आपको PYQ क्वेश्चन करने हैं। तो इससे क्या होगा, आप श्योर हो जाएंगे कि ये मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया और इसके मैंने PYQ क्वेश्चन लगा लिए। तो आप इस तरह से यहाँ पर आपको सिलेबस को डिवाइड करना है यूनिट्स में और चैप्टर्स में, और उसके बाद यहाँ पर आपको उस चैप्टर के PYQ क्वेश्चन करने हैं। थर्ड, स्टार्ट विद NCERT। तो NCERT बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी यहाँ पर यूट्यूबर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने बड़े बड़े टीचर्स हैं, वो सब आपको बताते हैं कि NCERT से पढ़ो, NCERT की हर एक लाइन को अच्छे से रट लो, जो भी करना चाहता हो वो कर लो, क्योंकि
पेपर जो आता है आपको एनसीईआरटी से आता है, तो आपको पता है कि आपका पेपर एनसीईआरटी से आएगा और उसी को आप नहीं पढ़ रहे, तो ये सबसे बड़ी आप गलती कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करना और एनसीईआरटी को ही पढ़ना और उसकी जो हर एक लाइन है उसको अच्छे से पढ़ लेना और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो भी आपकी एक्सरसाइज दी गई होती है उसको आप अच्छे से कर लेना। और ये आपने कर लिया तो आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मैं आपको ये कह सकता हूं बिल्कुल गारंटी के साथ, अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा, हर एक लाइन को अच्छे से आपने रिवाइज किया हुआ है। तो अब आ जाते हैं इस वीडियो के सेकंड चैप्टर पर, यानी कि आपको डेली रूटीन बनाना है, आपको डेली रूटीन सेट करना है। जैसे आपको मॉर्निंग आवर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको ये सेट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये भी डिसाइड करना है मुझे कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, ये भी यहाँ पर आपको डिसाइड करना है। जब आप ये छोटे छोटे गोल यहाँ पर डिसाइड करेंगे तो यहाँ पर आपकी ये पूरी एक चेन बन जाएगी और ये चेन आपको यहाँ से लेकर यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर है सक्सेस। जो आपके बोर्ड के एग्जाम है वहां पर लिखा हुआ है 80 और 80 प्लस यहाँ पर आप स्कोर कर पाएंगे इजीली, अगर आपने ये पूरी चेन कंप्लीट कर ली है। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको एक गोल सेट करने, आपको रूटीन यहाँ पर सेट करने, आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हर एक चैप्टर को टाइम देना है और हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने, पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप जब कर लेंगे ना तो आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं अगर आप इनको ऑनेस्टली के साथ फॉलो करते हैं। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर इस वीडियो के एंड चैप्टर पर, यानी कि चैप्टर 3 पर, पीवाईक्यू एंड सैंपल पेपर्स। देखो पीवाईक्यू एंड सैंपल पेपर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? मतलब ये प्रिपरेशन है आपकी, आपको बोर्ड के एग्जाम में क्या करना है, किस तरह से करना है, ये आपको पता लगेगा जब आप पीवाईक्यू और सैंपल पेपर्स को सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यू से आपसे पता लगेगा कि आपको कौन से क्वेश्चन को ज्यादा टाइम देना है, कौन से चैप्टर को ज्यादा टाइम देना है। मतलब जैसे कि आपको पता लगेगा ना कि कौन से क्वेश्चंस ज्यादा यहाँ पर आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हैं, ये चीजें पता लगेगी जब आप पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब आप पीवाईक्यू बुक को परचेज करेंगे तो वहां पर आपको ईयर वाइज और चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सी बुक परचेज करनी है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पर जाके आप उस बुक को बाय कर सकते हैं। वहां पर आपको चैप्टर वाइज और ईयर वाइज करके यहाँ पर आपको जो पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं वो मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पर सैंपल पेपर्स की। देखो सैंपल पेपर्स क्यों सॉल्व करने हैं? सैंपल पेपर्स आपको इसलिए सॉल्व करने हैं, इससे आपको पता लगेगा कि बोर्ड के एग्जाम में पेपर कैसा आता है। आप क्लास 10th में है ना, तो क्लास 10th में आपको पता होना चाहिए कि आपके बोर्ड के एग्जाम में किस तरह का यहाँ पर आपको पेपर मिलेगा, किस तरह की यहाँ पर आपको कॉपी मिलेगी। तो उसमें आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कौन सा सेक्शन आपको पहले करना है, कौन सा सेक्शन आपको बाद में करना है, कौन से क्वेश्चन आपको पहले करने हैं। तो ये चीजें आपको कहाँ पता लगेंगी? सैंपल पेपर्स को सॉल्व करने पर। सैंपल पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको पता लगेगा कि हाँ बोर्ड के एग्जाम में इस तरह का पेपर आएगा और इस तरह की कॉपी आएगी। तो जैसे कि मार्केट में बहुत सारे सैंपल पेपर्स आते हैं जो आपको एक पेपर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलता है और कॉपी भी आपको मिलती है। तो इसकी भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में, जहां पर आप जाके इन दोनों चीजों को बाय कर सकते हैं। मतलब आपको एक ही में मिल जाएगा, पेपर भी आपको मिल जाएगा और आंसर शीट भी आपको मिल जाएगी। तो मैंने आपको पीवाईक्यू के बारे में भी बता दिया और सैंपल पेपर के बारे में भी बता दिया है। तो मैंने आपको ये 3 चैप्टर बताए, ये 3 चैप्टर को आप अच्छे से फॉलो कर लेना तो आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आप बोर्ड के एग्जाम में फोड़ के भी आ जाएंगे। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, तो आप इन तीनों चैप्टर्स को अच्छे से फॉलो करना और आप बोर्ड के एग्जाम में फोड़ के आ सकते हैं। तो ये चीजें आप बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ फॉलो करना। और जो मैंने आपको बताया कि पीवाईक्यू एंड सैंपल पेपर्स को जरूर सॉल्व करना, तो उनके लिए मैंने आपको बुक्स बता दी है कौन सी आपको बाय करनी है, लिंक दी हुई है, तो वहां पर जाकर आप इनको बाय कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।